हाय स्टूडेंट्स, मैं गीताली दास। मैंने पिछले वीडियो में जो सतम वर्ग को लेकर आप लोग के सामने साझा की थी, आज उसका अगला पार्ट केंतुम वर्ग को लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है केंतुम वर्ग। तो केंतुम हो गया लैटिन का शब्द। केंतुम वर्ग भारतीय भाषा परिवार का प्रमुख भाषाई समूह है, जिसमें हिंद यूरोपीय भाषा के व्यंजन क्व, ग, ध इसी वर्ग की भाषाओं में क, ग, घ के रूप में संरक्षित है। यह सतम वर्ग से भिन्न है, जहाँ कंठ ध्वनियाँ लुप्त होकर तलव्य श या सौ में बदल गई। लैटिन भाषा में सौ को केंतुम कहा जाता है। आरंभ में लोगों का विचार था कि पश्चिम में पाई जाने वाली भाषाएं ही केंतुम वर्ग की है। अभी केंतुम वर्ग को मतलब क वर्गों की भाषाएं ही वहाँ संरक्षित मिलती है केंतुम वर्ग में, लेकिन सतम वर्ग में उसका विपरीत क का श या तलव्य श में बदल जाती है। यही उनका डिफरेंस है। केंतुम वर्ग की शाखाएं हैं केल्टिक, जर्मनिक, लैटिन, ग्रीक शाखा और तोखारी शाखा। अभी एक एक को अच्छी तरह से देखेंगे। केल्टिक, पहले इसका क्षेत्र मध्य यूरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस, एशिया माइनर आदि में काफ़ी बड़े भाग में था। अब यह आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, मालदीव आदि में सीमित है। इनकी मुख्य भाषाएं हैं गालिक, अब लेकिन वो मृत हो गए हैं। वेल्स, वो अभी भी वेल्स, आयरिश, आयरलैंड, स्कॉट्स, स्कॉटलैंड का उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी भाग पर अब समाप्त हो गए हैं। मैक्स, मालदीव, वो मालदीव भी अब समाप्त सा हो गया है। अभी आते हैं जर्मनिक पर। भारतीय परिवार की अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये शाखा है, जो अपने ध्वनि परिवर्तनों, ग्रीम नियम, वर्नर नियम, ग्रासमान नियम के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मुख्य भाषाएं और उनका क्षेत्र इस प्रकार से हैं। क उत्तरी आइसलैंडिक, आजकल आइसलैंड, डेनिश डेनमार्क, नार्वेजियन नार्वे, फिर स्वीडिश स्वीडन। ख दक्षिणी, ये अंग्रेजी का मतलब इंग्लैंड, अमेरिका तथा कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि में इसका अनेक क्षेत्र है। जर्मन, जर्मनी, डच, हॉलैंड, फ्लेमिश, बेल्जियम, इनमें अंग्रेजी, डच, फ्लेमिश निम्न जर्मनी कहलाती है तथा जर्मन, जिसमें स्वावियन, बवेरियन, अल्मानिक है, यह है उच्च जर्मन। अभी आते हैं गौ लैटिन, रोमांस, इटालिक। यह वर्ग लैटिन के बोलचाल के रूप में विकसित है। भाषाएं तथा क्षेत्र है इटालवी, आजकल के इटली और सिसिली, रोमानिया, फ्रांसीसी को फ्रांस, स्पेनिश स्पेन और पुर्तगाली पुर्तगाल। ग्रीक को हेलेनिक भी बोला जाता है। इसके क्षेत्र यूनान, ग्रीस, इजियन द्वीप समूह, अल्बानिया, बुल्गारिया तथा तुर्की का कुछ भाग, साइप्रस और क्रीट द्वीप है। इस शाखा की मुख्य भाषा ग्रीक है, जिसमें अत्यंत समृद्ध प्राचीन साहित्य मिलता है। मूल भारतीयों के व्यंजन संस्कृत भाषा में अधिक सुरक्षित है, तो उसके स्वर ग्रीक में 4 ही कारकीय रूप है। वो है कर्ता, कर्म, संप्रदान और संबंध। ग्रीक संस्कृत के समान ही है। इसमें भी 3 लिंग, समास की व्यवस्था, आत्मनेपद, परस्मय पद तथा संगीतात्मक स्वराघात है। अभी लास्ट के शाखा तक आते हैं, तोखारी या तिरवारी शाखा। इसका क्षेत्र मध्य एशिया का तुर्फान प्रदेश रहा है। महाभारत में तुषार रूप में इसी के बोलने वाले लोगों का उल्लेख है। इसकी भाषा तिरवारी ही है। प्रोफेसर सिंह ने अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि वह भाषा भारतीय परिवार की ही थी और तिरवारी जाति के लोग बोला करते थे।
यह भाषा यूराल अल्ताई परिवार से बहुत कुछ प्रभावित है। 7वीं सदी के आसपास यह भाषा लुप्त हो गई थी। संधि नियमों, विभक्तियों तथा शब्द भंडार आदि में यह संस्कृत के काफ़ी निकट है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी।